Again, a very warm welcome, all the students and learners, and today we are going to start a very interesting chapter, The Treasure Within. जैसे कि चैप्टर के टाइटल से आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना और विदिन का मतलब होता है अंदर। यानी कि चैप्टर में कुछ ऐसे खजाने की बात की गई है जो कहीं और नहीं मिलता, वो कहीं आसपास ही मिलता है, अंदर ही मिल जाता है। हो सकता है अपने घर के अंदर मिल जाए या वो आपको अपने आसपास के माहौल में मिल जाए। तो वो क्या ख़जाना है और वो कहाँ मिलता है, ये सब चीज़ हम चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, द ट्रेजर विद इन। तो ये पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट के अंदर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, जो कि एक अनहैप्पी स्कूल बॉय है, उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और जो मैकेनिकल लर्निंग है, मैकेनिकल लर्निंग से उसको बड़ी चिढ़ थी, मैथमेटिक्स उसको पसंद नहीं था, उसको बड़ा उसको डर लगता था। और जो उसकी प्रिंसिपल है, जिसने उसको एक बार कुछ बातें कही जिससे कि वो उनसे बहुत डीपली ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गया, और किस तरीके से उसकी बाद में लाइफ बदल गई, ये हम चैप्टर 1 के अंदर जानेंगे। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, जहाँ BR लिखा हुआ है, जिन्होंने इंटरव्यू लिया है उनका नाम है बेला राजा, और जहाँ HC लिखा हुआ है उसका मतलब है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, जिनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड। अब देखिए, मुझे जो है बड़े भयानक सपने आते थे, और अब तो खैर ये चीज़ 4-5 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, और अब ऐसा लगता है कि ये चीज़ डिसअपीयर्ड हो गई है। What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? आप किस नाइटमेयर के बारे में बात कर रहे हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो गायब हो गया है अब? I used to get continuous nightmares about appearing for a math examination where I did not know anything. Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. अब क्या होता है कि मुझे लगातार सपने आते थे कि मुझे मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में अपीयर होना है, जिसके बारे में मुझे कुछ पता होता नहीं था। लेकिन अब जो मेरा मन है वो इन सब चीज़ों से उबर चुका है, क्योंकि अब मुझे एजुकेशन के बारे में सोचना नहीं है। सो अब मुझे वो बुरे सपने नहीं आते। टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। मतलब स्कूल की जो आपकी यादें हैं शुरुआत की, उनके बारे में कुछ बताइए। In the first and second year, I was a good student. After I reached the 3rd standard, I simply lost interest and I never studied. यानी कि जो पहला साल था स्कूल का, दूसरा साल था, वहाँ मैं अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन जैसे ही मैं तीसरे स्टैंडर्ड में पहुँचा तो मेरा जो इंटरेस्ट था पढ़ाई में ख़त्म हो गया और मैंने फिर पढ़ाई नहीं की। I used to be interested in games, running around, playing jokes and pranks on others. I would copy in class during exam times. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. दूसरे बच्चों जैसे ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनकी तरह मैं भी बस खेल में, घूमने फिरने में, जोक्स वगैरह प्ले करने में और दूसरों के साथ हंसी मजाक करने में टाइम बिताता था। एग्ज़ाम के टाइम पे चीटिंग किया करता था, और जो एग्ज़ामिनेशन पेपर है जो कि तैयार किया जाता था स्टडी करने के लिए, मैं उसको पकड़ लेता था, क्योंकि मुझे क्लास के अंदर जो भी चीज़ पढ़ाई जाती थी वो समझ में नहीं आती थी। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरी प्रिंसिपल ने बाद में मुझसे कुछ शब्द कहे, और उन शब्दों को सुन करके मेरा जीवन बदल गया। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself." एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, तब मैं 11वीं कक्षा में पहुंच गया था। तो प्रिंसिपल ने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि मैंने तुम्हें डे 1 से देखती आ रही हूँ और तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन तुमने कहीं पढ़ाई नहीं की। मैंने आज तक तुम्हारा ध्यान रखा है, लेकिन अब मैं तुम्हारा ध्यान और ज़्यादा नहीं रख पाऊँगी। अब तुम्हें जो करना है खुद से करना है।
He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. तो प्रिंसिपल ने मुझसे 5 मिनट बात की, मुझसे कहा कि देखो बेटा, ऐसा है, तुम्हारे फादर तो है नहीं और तुम्हारी मदर ने तुम्हें बड़ा करने के लिए, तुम्हारी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अब तक की तुम्हारी सारी फीस उन्होंने जमा की है, लेकिन तुमने सिवाय खेलने कूदने के स्कूल के अंदर कुछ काम नहीं किया है. अब देखो वक्त आ गया है कि तुम कुछ करो और ये अच्छा समय है. आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्स मैन. आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन for so many years and I also was the cricket captain. मैं एक बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ करता था और सीनियर मैं चैम्पियन था कई सालों तक और मुझे क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं कप्तान भी रहा था अपने स्कूल की टीम का. I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. I would go for prayers and all I do was eat and study. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. लेकिन उस साल मैंने मैदान पर कदम नहीं रखा, केवल खाता था और फिर पढ़ने के लिए चला जाता था. आमतौर पर मैंने चीटिंग करके एग्ज़ाम्स को पास किया था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे SSC, जो कि एक एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, तो उसके अंदर ये सब कुछ नहीं चलेगा. मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से पता था. When I got a second class, 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days." जब मुझे सेकंड क्लास मिला 50% के साथ SSC में, तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा तुम ये मान के चलो कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिल गई है, तुम्हें एक विशिष्ट स्थान मिल गया है, क्योंकि जिस बच्चे के पास होने की उम्मीद नहीं थी उसने मेहनत करके सेकंड प्लेस अचीव कर लिया. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज. आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. सी, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, आई कैन नॉट रिमेंबर. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. मैंने बहुत सारी चीज़ें की. देखिए, जहाँ तक मैंने जो चीज़ें की उनकी बात है, मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि मैं चीज़ों को जल्दी भूल जाता हूँ और उनको रिमेंबर करने के लिए मुझे चीज़ों को फोटोग्राफिक रूप में देखना पड़ता है. I read a book and I can remember the matter as a photograph, but not through my mind. That is how it works. अब वो कहता है कि मैं एक किताब को पढ़ करके उसको एक फोटोग्राफ के तौर पर याद कर सकता हूँ, बट नॉट थ्रू माई माइंड, अपने दिमाग में नहीं. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. तो ऐसे ही काम होता है. When you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? स्कूल में जब आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते थे तो क्या टीचर्स ने आपको डांटा फटकारा, तो उसके समय आपको कैसा फील हुआ? आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप. आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक. तो उसने कहा कि मुझे कभी ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ कि टीचर ने मुझे सज़ा दी, या मतलब मुझ पर उस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ा, क्योंकि मैं खेलने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि मुझे तो हर हफ्ते पिटाई होती थी. When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? जब आपको पता होता था कि आपको मार पड़ने वाली है और आपने टीचर को गुस्सा दिला दिया है होमवर्क ना कंप्लीट करके, तब आपको कैसा लगता था? स्टेट ऑफ माइंड. Just lift up the hand and they would can you. It would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. कैसा फील होता था? मैं जस्ट अपना हाथ ऊपर कर लेता था, छड़ी उस पर पड़ती थी और उसके बाद बुरा तो लगता था, लेकिन उसके बाद मैं सब कुछ भूल जाता था क्योंकि मुझे फिर बाहर जा कर के खेलना होता था. So this was the story of the part 1, the treasure within, and the interview will be continued in our next video. Till then, thank you very much.